बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य। इसमें आधुनिक निबंध पाठ्यपुस्तक है पाठ्यक्रम में। उसमें आधुनिक युगीन निबंधकारों के प्रतिनिधि निबंधों का संकलन है। आज हम इस व्याख्यान में बालमुकुंद गुप्त के द्वारा लिखे गए निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन के प्रतिपाद्य और निहित व्यंग्य के साथ उस नाटक के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी हैं। ये दोनों ही युगों की विशेषताओं से संपन्न थे। वे अपने हिंदी लेखन से पूर्व उर्दू में अपने गद्य और अपनी कविताओं के लिए ख्याति अर्जित कर चुके थे। उर्दू के समाचार पत्र अखबार चुनार कोहेंदर का संपादन कर अपनी प्रतिभा का उन्होंने परिचय दिया और हिंदुस्तान पत्र में भी सह संपादक के रूप में उन्होंने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। हिंदी बंगवासी और भारत मित्र पत्रों का संपादन किया। शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत गुप्त जी के व्यंग्य प्रधान सामाजिक राजनीतिक निबंधों के संग्रह है। गुप्त जी की अधिकांश निबंध रचना का संग्रह बालमुकुंद गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक निबंध आधुनिक निबंध में जो उनका निबंध संकलित है बनाम लॉर्ड कर्जन, इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य और निहित व्यंग्य इस प्रकार है। 23 जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद एडवर्ड सप्तम इंग्लैंड के सम्राट हुए। लॉर्ड कर्जन की प्रबल इच्छा थी कि सम्राट भारत में आए और उनका राजकीय स्वागत किया जाए, किंतु वे आ न सके। फिर भी लॉर्ड कर्जन ने उनके अभिषेक के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम के साथ दिल्ली दरबार का आयोजन कर डाला, जिसमें शान शौकत व आमोद प्रमोद के लिए धन बहुत खर्च किया गया। और इसके साथ ही कलकत्ता में उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाकर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया। लेखक के नज़र में लॉर्ड कर्जन के जो ये दोनों कार्य थे, इसमें जनता का कोई हित नहीं था, उन्हें ये जन विरोधी लगे। फलतः उन्होंने बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक से ये व्यंग्य निबंध लिखा। इस निबंध में उन्होंने एक पात्र की परिकल्पना की, भंगड़ शिव शंभू शर्मा, स्वयं जो कि लेखक हैं, उनकी कल्पना स्वयं उन्होंने कल्पना की इस पात्र की, जो कि खुद ही हैं, कि बचपन में उसे बुलबुलें उड़ाने का और पालने का शौक़ था, पर पिता की अनुमति के बिना वैसा नहीं कर पाए। परिणाम हुआ कि बुलबुल पकड़ना और उड़ाने की रोमांचकारी कल्पनाओं को संजोते हुए एक दिन बालक को नींद आ गई और उसकी आंखों में स्वप्न आए। देखा कि संसार बुलबुलमय है, सामने एक बाग है, उसमें बुलबुलें आती हैं, उस बाग के पेड़ों के पत्ते सोने के हैं और सोने के ही फूल हैं, और उन्हीं पेड़ों पर सोने की बुलबुलें बैठी हैं, गाती हैं, उड़ती हैं। ये स्वप्न चल ही रहा था कि अचानक स्वप्न टूटा। आँख खोली, देखा कुछ नहीं, अपने घर पर अपनी चारपाई पर हैं वे। गुप्त जी का कहना है कि लॉर्ड कर्जन ने भी बालक शिव शंभू की तरह मात्र बुलबुलों का स्वप्न देखा। यथार्थ से दूर रहकर अपने मनोराज्य में ही विचरण करते हैं और भारत की जनता के लिए कोई विशेष सेवा का कार्य नहीं किया। गुप्त जी की दृष्टि में कर्जन ने जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया, उससे चंद जो अमीर लोग हैं उसके केवल एक दो बार देख आने की वह चीज़ हैं। दरिद्र लोगों का, गरीब लोगों का कुछ कष्ट कम हो जाएगा, ऐसी उसमें कोई बात नहीं। भारत की प्रजा अपने दरिद्रता से उबर जाएगी, कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार दिल्ली दरबार का आयोजन भी एक नुमाइश है, और जो हश्र नुमाइश का होता है वही दिल्ली दरबार का हुआ, लगा और उजड़ गया। गुप्त जी ने इस निबंध के माध्यम से लॉर्ड कर्जन को ये नेक सलाह दी कि यदि भारतीय जनता में महारानी विक्टोरिया और लॉर्ड रिपन की भांति वह अपना स्मृति मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो अब जो शेष उनका समय रह गया है उसमें कुछ ऐसा करे जिससे भारत की जनता उनको याद करे। फिर उन्होंने अपने इस निबंध में ड्यूटी और शो अर्थात कर्तव्य और प्रदर्शन का फर्क भी उनको समझाया। वे कहते हैं कि ड्यूटी शो की चीज़ नहीं, पर खेद की बात कि उन्होंने केवल शो किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। प्रस्तुत निबंध व्यंग्य से पूर्ण है। चूँकि बालमुकुंद गुप्त व्यंग्य करने में कुशल थे,
भाषा बड़ी सशक्त, पैनापन, सजीवता और सादगी से युक्त इस निबंध की भाषा है। मुहावरेदार वाक्य हैं। वाक्य संरचना गहराई और चुभन युक्त है। इस निबंध में उन्होंने उर्दू व अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर हिंदी शब्द भंडार को समृद्ध भी किया है। उन्होंने कई व्यंग्य भरे बाण गुप्त जी ने यहाँ पर लॉर्ड कर्जन पर इस निबंध के द्वारा बरसाए। जैसे वे कहते हैं, आपने मिलॉर्ड जब से भारत में पधारे बुलबुलों का स्वप्न देखा, या कोई सचमुच करने योग्य काम किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया या यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन भी किया। इस तरह से उन्होंने प्रकारांतर से व्यंग्य करते हुए एक जागरूक रचनाकार की भूमिका का निर्वहन कर अपनी परिपक्व भाषा शैली में इस निबंध के द्वारा उस समय की तत्कालीन यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए अंग्रेज़ों की जो नीति थी, हमारे यहाँ के जनता का हित न देखते हुए, भलाई न देखते हुए, केवल अपने शो और अपने प्रदर्शन के लिए कार्य करना, इसको प्रकट किया है। व्यंग्यपूर्ण शैली है और इन्हें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इनके लिए लिखते हैं कि हिंदी गद्य की प्रवृत्तियों पुस्तक में ये लिखते हैं कि इस युग में ही क्या, हिंदी के समूचे निबंध साहित्य में बालमुकुंद गुप्त सर्वोत्कृष्ट गद्यकार कहे जा सकते हैं। और शिवदान सिंह चौहान ने भी इन्हें गद्य शैली के निर्माताओं में अन्यतम स्थान दिया है।